भांडेर में प्रजापति के चल रहे धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल में बाहर के लोग जो प्रजापति समाज के लोग हैं उन्होंने शिरकत की और उन्होंने आकर के इस धरने में अपना सहयोग प्रदान किया। प्रजापति समाज के लोगों ने कहा है कि अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे प्रदेश स्तर पर भी धरना धरेंगे और केंद्र सरकार तक इस धरने को ले जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हर जिले स्तर पर, हर तहसील स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और दिल्ली सरकार तक इस धरने की आवाज़ हम लोग अपने तरीके से पहुंचाएंगे। हमें पता है कि हमें किस तरीके से पहुंचाना है। तरीके एक गांधीवादी है और दूसरा उसके ठीक विपरीत है। हम हर तरीके से आप तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। अभी हम लोगों को न्याय दें और हमारा जाति प्रमाण पत्र भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे और लड़ाई है, हम सब एक है, हम सब एक है। प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक है, अभी का लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रजापति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रजापति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप यहाँ भांडर पधारे हैं, आप समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये धरना प्रदर्शन भांडेर के तहसील से प्रजापति समाज के लोगों ने जो भांडेर में रखा है। मैं रमेश प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ मध्य प्रदेश, और इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये बड़ी विसंगति है प्रजापति समाज के लिए कि मध्य प्रदेश में 9 जिले एससी में आते हैं और शेष जिले मध्य प्रदेश के ओबीसी में आते हैं, जैसे दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, पन्ना, रीवा, शहडोल, सीधी, उमरिया, अनूपपुर। तो मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से और हमारे जो भी प्रतिनिधि, सांसद, विधायक और मंत्री, पूरी सरकार से मैं निवेदन कर कहना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2 तारीख से धरना यहाँ पर चल रहा है और 2 तारीख से धरना चलने के बाद आज 10 तारीख हो रही है, कोई शासन प्रशासन का एक भी व्यक्ति यहाँ सुध लेने नहीं आया। भूख हड़ताल पर हैं लोग और दोनों की 3-4 लोग जो अनशन पर बैठे हैं उनकी हालत भी ठीक नहीं है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से प्लस केंद्र सरकार के हमारे प्रतिनिधियों से भी करबद्ध निवेदन करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारी इस समस्या को एक प्रदेश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून, मध्य प्रदेश के अंदर ये दोहरी रणनीति और दोहरा मापदंड कैसा। तो इसलिए जबकि ये दतिया जिले में एससी में आता है प्रजापति समाज और ये भांडेर तहसील भी दतिया जिले में आती है, उसके कारण इनके न तो एससी के बनाए जा रहे हैं और न ओबीसी के बनाए जा रहे हैं। प्रजापति समाज के युवा बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, नौकरियों से वंचित हो रहे हैं और अपने जिस भी बिजनेस धंधे में जाते हैं वहाँ सर्टिफिकेट की तो आवश्यकता पड़ती है श्रीमान, कॉलेजों से वंचित हो रहे हैं। ये दुर्दशा मध्य प्रदेश की क्या दुर्दशा है, मेरी तो समझ से बाहर है आदरणीय। हम प्रजापति समाज के लोग यहाँ सभी हमारे प्रजापति समाज के लोग, ये ग्वालियर से प्रहलाद प्रजापति जी हैं, काची बाबा देवस्थान हमारे प्रजापति समाज के आराध्य देव उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आदरणीय। आप अशोक जी हैं, उसी संस्था से उपाध्यक्ष हैं। आप दतिया से रामसेवक जी प्रजापति, सोनू राणा जी प्रजापति, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासंघ से नंदराम प्रजापति जी, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारे चंदला से चलकर के विधायक राजेश प्रजापति भी उपस्थित हैं। माननीय एडीएम महोदय से चर्चा कर रहे हैं।
तो हम सब लोग जनप्रतिनिधि मिलके हम माननीय मुख्यमंत्री जी की सानिध्य में ये बात लाएंगे और हमारी समस्या को समाधान करें। अगर ये समस्या समाधान नहीं होती, ये विसंगति अगर खत्म नहीं होती, तो प्रजापति समाज पूरा मिलकर के यहाँ तहसील से लेकर के और प्रदेश स्तर तक हम ये छोटा कार्यक्रम है, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे निवेदन के माध्यम से हो, हम सभी से आग्रह करेंगे कि हमारी समस्या को भांडेर की तो निराकरण होना ही है, एससी में शामिल होना ही चाहिए। इसके प्लस जो ओबीसी के और अन्य जिले हैं वो भी एससी में शामिल होना चाहिए। शेष जिले मध्य प्रदेश के एससी में नहीं आता प्रजापति समाज, उनको भी शामिल कराने को लेकर हम 20 साल से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी को ज्ञापन भी दे चुके हैं। तो कई बार मध्य प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी प्रस्ताव पास करके और केंद्र सरकार को भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार में भी 2 बार प्रस्ताव यहाँ से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन इस प्रजापति समाज की समस्या का केंद्र सरकार ने समाधान नहीं किया। तो हम हिंदुस्तान के जो भारत के प्रधानमंत्री से भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, इस गरीब और सीधे साधे भोले वाले समाज पर कृपा करें और इनको अनुसूचित जाति में शामिल करा करके इनकी शैक्षणिक आर्थिक व्यवस्था का आंकलन करके, आप देख लें प्रजापति समाज की पूरे भारत में स्थिति खराब है। इसको लेकर के मैं आग्रह करूंगा आप मीडिया के माध्यम से, और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम हमारी आवाज को, हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज हमारे जो भांडेर में प्रजापति समाज ने जो मांगे रखी हैं, कृपया माननीय यहाँ से अपने अनुविभागीय अधिकारी महोदय एसडीएम साहब द्वारा समस्या, जिला कलेक्टर महोदय दतिया द्वारा ये समस्या हल होती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होती है तो हम अगला कदम राष्ट्रीय प्रजापति संघ और प्रजापति समाज पूरा उग्र आंदोलन के लिए क्यों न भोपाल में खड़ा होना पड़े हमें। प्रजापति एकता जिंदाबाद। अगला कार्यक्रम हमारा उग्र आंदोलन के लिए भोपाल में धरना प्रदर्शन हो या कोई भी समस्या हो तो उसका सोच रहे कि यहीं तक समाधान हो जाए तो ठीक है, लेकिन हम अपना हक और अधिकार प्रजापति समाज का लेकर रहेंगे और ये प्रजापति समाज की। आप यहाँ पधारे हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से, शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूँ निवेदन पर कि ये प्रजापति समाज के साथ सौतेला व्यवहार न करें कि दतिया तहसील में, सेवड़ा तहसील में, इंदिरागढ़ तहसील में प्रजापति एससी में आता है तो भांडेर तहसील के हम लोगों को क्यों ओबीसी में रख रहे हैं? हमको भी एससी बनाया जाए। 26 साल से हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो हम शासन से, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी बात को मान लें, नहीं तो प्रजापति समाज, हमारे पास और तरीका, हमारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग भी, हम युवा हैं, युवा का उल्टा कर दो वायु है, हम सब कुछ कर सकते हैं। समाज का आदेश होगा, हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। हम अपना हक चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। जय युवा, जय कुमार।